हाँ, तो छात्राओं, कल मैंने आप लोगों को प्रगतिवाद के संदर्भ में चर्चा किया था। प्रगतिवाद की परिभाषा। आज मैं प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा करूंगी। ध्यान दीजिए। सबसे पहली प्रवृत्ति है शोषितों के प्रति सहानुभूति। सांसारिक सुखों से वंचित शोषित वर्ग की व्यथा और असीमित दुख ने प्रगतिवादी कवियों को बहुत प्रभावित किया। मजदूरों, किसानों की बेबसी और सहायता के प्रति कवियों ने सहानुभूति दिखलाते हुए उसकी दुर्दशा का चित्रण किया है। निराला की भिक्षुक कविता में भिखारी का यह दृश्य, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर धाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, वह आता दो टूक कलेजे का करता, पछताता पथ पथ आता। दूसरी प्रवृत्ति है परिवर्तन के लिए क्रांति की आवश्यकता। प्रगतिवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी और शोषण धर्मी व्यवस्था और सड़ित गलित परंपरा का समूल नाश चाहते हैं। उन्हें हृदय परिवर्तन या अहिंसक आंदोलन पर आस्था नहीं है। वे पुरातन व्यवस्था और व्यवस्था पोषक का समूल नाश करने के लिए क्रांति की अनिवार्यता पर बल देते हैं। अतएव नवीन कवि ने कहा, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। और बच्चन की ललकार की भी उल्लेखनीय है, उठ समय से मोल चाले, धूल धूसर वस्त्र मानो, देह पर फबते नहीं है, देह के ही रक्त से तू देह के कपड़े रंगा ले। तीसरी प्रवृत्ति है मार्क्स और रूस का गुणगान। साम्यवाद के प्रवर्तक मार्क्स और उसे असली जामा पहनाने वाले रूस या लेनिन का गुणगान प्रगतिवादी कवियों ने खूब किया। पंत जैसे छायावादी कवि को प्रगतिवाद जब भा गया, मार्क्स के प्रति प्रशस्ति गान गाने लगे। धन्य मार्क्स, चिर तमाच्छन्न पृथ्वी के उदय शिखर पर तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु से प्रकट हुए प्रलयंकर। लाल रूस ने प्रगतिवादी कवियों को इतना आकर्षित किया कि उसके दुश्मन और समस्त श्रमिकों का दुश्मन घोषित कर दिया गया। चौथी प्रवृत्ति है यथार्थवाद और बौद्धिक दृष्टिकोण। प्रगतिवादी कवियों ने कल्पना लोक की विचरण करने वाले कवियों को सावधान करते हुए कहा, इस धरती की बात करो प्रिय, मत अंबर की ओर निहारो। इन कवियों ने ईश्वरीय विधान, आध्यात्म, धर्म, विविध लोक विशेषताओं पर अनास्था प्रकट की। ईश्वर की मृत्यु की घोषणा करते हुए कहा गया, कविवर पंत ने लिखा, ईश्वर को मरने दो, हे मरने दो, वह फिर भी उठेगा, ईश्वर को मरने दो, वह क्षण क्षण मरता ही जी उठता, ईश्वर को नव स्वरूप धरने दो। आगे है मानवतावाद। प्रगतिवादी कवि मनुष्य और मनुष्य के बीच किसी भी प्रकार के परंपरागत भेदभाव या का विरोध और मनुष्य को धर्म, जाति, लिंग, वर्ण के आधार पर भेदभाव करने के बजाय सिर्फ मनुष्य के रूप में स्वीकारने के पक्ष में है। किसी को आर्य अनार्य, किसी को यवन, किसी को हून, यहूदी, द्रविड़, किसी को शिष्य, किसी को चरण, मनुज को मनुज न कहना। जाहिर है प्रगतिवादी संसार के समस्त शोषित दलित मानवों के साथ किसी प्रकार के भेदभाव, अन्याय, शोषण आदि से चिंतित है। वे समतामूलक समाज का स्वप्न साकार रूप से देखना चाहते हैं। आगे है नारी का सम्मान। शोषण की चक्की में युग युग से फिरती नारी की गैर बराबरी के विरुद्ध प्रगतिवादी कवियों ने आवाज उठाई। पुरुषों के भोग की सामग्री बनी नारी के अंगों का अंधकारपूर्ण चित्रण जीवन को नई शक्ति प्रदान करने के लिए सहानुभूति दी, उसे मुक्ति देने की चेष्टा की गई। पंत ने कहा, मुक्त करो नारी को। रामदेव राघव ने सवाल उठाया, नारी का क्या सम्मान करो जीवन में, जो ब्रह्मा सी है सृष्टि कर रही जग में, वो पराधीन क्यों है पशु बलि सी दीन। नरेंद्र शर्मा ने वैश्या के साथ सहानुभूति प्रकट करते हुए उसके पतन के लिए समाज को जिम्मेदार ठहराया। गृह सुख से निर्वासित कर दी, हाय मानवी बनी सर्पिनी, यह निष्ठुर अन्याय आओ बहिन, अरे सर्पिनी, अरे तेरे पापी में मस्तक पर मैं अंकित कर दूं निर्बंध चुंबन सा सर्पिनी,
आ ले भाई का निर्बल आलिंगन। उसके बाद अगला है उपयोगितावादी दृष्टिकोण। प्रगतिवादी कवियों ने सामाजिक जीवन में मूल शोषण, दमन, पीड़ा को महत्व दिया। उसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरों की उपयोगिता समझ में नहीं आई। ताजमहल की पूजा इस गरीब देश की जनता के साथ विश्वासघात है। पंत लिखते हैं, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विसन्न निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। इन कवियों ने कलाकृति और कविता की उपयोगिता की भी बात की। जो कृति जनहित में नहीं है, जिसमें लोक मंगल की भावना नहीं है, वह कुत्सित है, महत्वहीन है। यथार्थ समस्याओं का चित्रण आगे है। प्रगतिवादी कवियों ने यथार्थ समस्याओं को विविध भंगिमाओं के साथ चित्रित किया है। यह समस्या चाहे गांव की हो, नगर की हो या विदेशी जनता की हो, वह भूख की हो, बेरोजगारी की या महामारी की, अकाल की हो या बाढ़ के, देश की हो या विभाजन के बाद, आज़ादी की निरर्थकता की प्रगतिवादियों ने मानवता और विश्व संस्कृति की प्रतिष्ठा के हित में अपनी लेखनी की सार्थकता सिद्ध की। ग्रामीण समस्याओं के संदर्भ में पंत ने लिखा, यह तो मानव लोक नहीं है, यह है नरक अपरिचित। यह भारत का ग्राम सभ्यता संस्कृति से निर्वासित। दिनकर ने कृषकों के रक्त से उठती दीवारों को संदर्भ में लिखा, देख कलेजा फाड़ रहे कृषक आज शोषित की धार, और उठी जाती उन पर ही वैभव की ऊंची दीवार। नागार्जुन ने छोटी आज़ादी पर व्यंग करते हुए कहा, कागज की आज़ादी मिलती ले लो दो आने में।